प्रिय छात्रों, क्लास 10वीं के एनसीईआरटी मैथ में आपका स्वागत है। और हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें प्रश्न 1 के 4 प्रश्नों को हल कर चुके थे। और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 जो है कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये जो 5वां प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ एक बहुपद t² - 15 और इसका गुणनखंड करके इसका शून्य ज्ञात करेंगे और शून्य ज्ञात करने के बाद से हम सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करने से पहले देखिए, ये a² - 15 है और यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं a² - b² बराबर होता है a + b पहले में और दूसरे में a - b। यह जो सूत्र है आप निचले कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। तो उसी तरह से 15 है ना, तो 15 को हम इस तरह से स्क्वायर करेंगे कि इसका मान चेंज ना हो। तो t² - 15 को हम करणी में लिख देंगे और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि किसी भी करणी वाली राशि का अगर हम वर्ग करते हैं तो करणी हट जाती है और यह जो वर्ग होगा इस करणी को हटाएगा और करणी को हटाकर यहाँ से 15 प्राप्त कर देगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो 15 है, जैसे 15 है ना, तो करणी में 15 करणी में 15 दो बार लिख कर गुणा कर देंगे तो 15 मिल जाएगा। और करणी में 15 का अगर हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो करणी में 15 को हम 15 पर 1/2 घात लिख सकते हैं। 15 अगर करणी में है तो करणी अगर हटाते हैं ना तो उस पर 1/2 घात लिखेंगे और फिर उसका वर्ग कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो केवल 15 प्राप्त हो जाएगा। तो करणी में अगर 15 है ना तो उसका वर्ग करने से क्या मिलेगा, 15। ये a² - b के फॉर्मेट में हो गया। तो पहले ब्रैकेट में हम लिख देंगे t + करणी में 15 और दूसरे में लिख देंगे t - करणी में 15। इस तरह से जो है हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, और गुणनखंड करने के बाद से अब हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, शून्यक। तो यहाँ लिख देंगे शून्यक के लिए, शून्य के लिए जो है यहाँ पर लिख देते हैं। अब दोनों गुणनखंडों को शून्य के बराबर कर लेते हैं। t + करणी में 15 और t - करणी में 15 बराबर क्या हो गया, 0। अब पहला गुणनखंड 0 के बराबर होगा, फिर दूसरा गुणनखंड भी 0 के बराबर होगा। तो पहले पहला गुणनखंड 0 के बराबर कर लेते हैं। तो t + करणी में 15 बराबर 0, तो t बराबर हो जाएगा - करणी में 15। ये पहला शून्य निकल गया। और साथ ही साथ अब जो है दूसरा जो गुणनखंड है t - करणी में 15 बराबर 0, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा t बराबर करणी में 15। ये दूसरा शून्य हो गया। तो जब दो शून्य निकल जाते हैं तो इसी को अल्फ़ा और बीटा जो है माना जाता है। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना अल्फ़ा बराबर - करणी में 15 है और बीटा जो है वो भी करणी में 15 है। तो एक मान जो है माइनस के साथ है और एक मान जो है प्लस के साथ है। ठीक है, और इसके बाद से जो है अब हम सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे कि जो बहुपद दिया है ना उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। t² - 15 है ना, 15 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि शून्यकों का योग लिखेंगे। शून्यकों का योग सूत्र लिखवाया गया था, अल्फ़ा + बीटा बराबर होगा -t का गुणांक बटे t² का गुणांक। ठीक है ना, तो t का गुणांक क्या है, इसमें तो t है नहीं, केवल t² है और अचर पद है। तो जब t का गुणांक लिखना है और t नहीं है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और t² का गुणांक कितना है, यहाँ 1 है। t² के पहले कोई अंक नहीं है ना तो 1 लिया जाएगा, तो नीचे 1 हो जाएगा। अल्फ़ा का मान देखिए, अल्फ़ा किसको माने हैं, करणी में 15 है माइनस के साथ, तो यहाँ लिख देंगे - करणी में 15 और प्लस बीटा, बीटा के लिए 15 है करणी में, तो यहाँ लिख देंगे करणी में 15। ठीक है, अल्फ़ा के लिए हम क्या मानेंगे, अल्फ़ा के लिए - करणी में 15 और बीटा के लिए करणी में 15। और यहाँ t का गुणांक, यहाँ t नहीं है तो t के लिए 0 लिख देंगे और यहाँ t² का गुणांक जो है 1 लेना है तो 1 ले लिया। इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो ये भी 0 आएगा और इससे जब इसमें भाग देंगे ना तो ये भी 0 आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों पक्ष बराबर हो गया। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बताइए, अचर पद बटे t² का गुणांक
तो गुणनफल में हम लेना है अल्फ़ा इंटू बीटा। अचर पद क्या है, देखिए इस प्रश्न में अचर पद है -15, ये -15 है, यही अचर पद है। और टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। तो अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणा मतलब 1। तो यहाँ लिख सकते हैं -15 बटे नीचे 1। अल्फ़ा का मान भर दीजिए, माइनस करणी में 15 है अल्फ़ा का मान, ठीक है। और उसके बाद से बीटा का मान भर देते हैं, करणी में 15। और यहाँ देखिए एक से जब -15 को भाग करेंगे तो -15 आ जाएगा। माइनस करणी में 15 और करणी में 15 का जब गुणा करेंगे ना तो करणी हटेगा और केवल 15 प्राप्त हो जाएगा। सजाती करणियों को जब गुणा करते हैं, देखिए करणी में 3 गुणे करणी में 3 तो 3 मिलेगा, करणी में 5 गुणे करणी में 5 तो 5 मिलेगा। होता क्या है कि 3 का 3 में गुणा हो जाता है तो करणी में 9 हो गया और 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3। उसी तरह से 5 का 5 में गुणा होगा तो 25 होगा, 25 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 5। तो यह इसका जो मान है ऐसे ही आता है, ठीक है। तो इन दोनों की जगह पर हो जाएगा -15 और यहाँ हो गया -15, ये दोनों मान क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसलिए शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। तो लिख देंगे इसलिए शून्यकों तथा गुणांकों का संबंध सत्य है। इसलिए शून्यकों और गुणांकों का जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से इसको अपनी कॉपी में लिखकर जो है 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके बाद से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो है हल करेंगे। यहाँ पर एक दिया हुआ है बहुपद और इस बहुपद का हम लोग गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने के लिए बताया गया है कि अगर एक्स स्क्वायर के पहले कोई अंक है और यहाँ एक अचर पद है तो इस अंक का अचर पद में गुणा करना है और गुणा करने के बाद से इस तरह से गुणनखंड करके जोड़ना या घटाना है कि बीच वाला टर्म जो है प्राप्त हो जाए। तो देखिए 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौको क्या होगा, 12 हो जाएगा, है ना। 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौको 12 होगा। और 12 का ऐसा गुणनखंड करना है ना तो यहाँ -x दें। तो देखिए 4 को अगर हम माइनस कर दें, 3 को प्लस कर दें तो -1 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें माइनस ही लाना है, तो इसलिए क्या करना है कि -4x लिखेंगे और 3x लिखेंगे। जब घटा देंगे इसमें से इसको तो -x प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए जो है इसका जो गुणनखंड होगा वो 3x² और -x को लिखेंगे -4x प्लस 3x और फिर माइनस क्या लिख देंगे, 4। -4x प्लस 3x, इसमें से इसको घटाएंगे ना तो -x प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है। यहाँ से मिलेगा 3x - 4 प्लस, यहाँ देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है ना तो एक कॉमन ले लेते हैं और एक कॉमन लेने के बाद ये पूरा का पूरा अंक जो है ब्रैकेट में उतार देते हैं, 3x - 4। तो जो ब्रैकेट में यहाँ आया है ना वही ब्रैकेट में यहाँ पर भी आया है। अब दोनों जगहों से हम कॉमन ले लेते हैं तो 3x - 4 हो गया और यहाँ से x मिला और यहाँ से +1। तो यह इसका जो है गुणनखंड निकल गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, शून्यक। तो यहाँ लिख देंगे शून्यक के लिए दोनों गुणनखंड 0 के बराबर करेंगे। तो लिख देंगे 3x - 4 और x + 1 बराबर क्या हो गया, 0, ठीक है। और फिर दोनों को 0 के बराबर करेंगे एक एक करके। तो पहला 0 के बराबर कर रहे हैं ना, 3x - 4 बराबर 0। तो 3x हो गया 4, क्योंकि -4 था तो जब पक्षांतर होगा तो +4 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, 4/3। 3 से क्या करेंगे, 4 में भाग दे देंगे। ये पहला शून्य निकल गया। अब फिर जो है अब दूसरा गुणनखंड ले लेते हैं, ये तथा करके लिख लेंगे, तथा x + 1 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -1। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि 2 शून्य जो है निकल गए इसके।
तो पहला जो शून्यक होगा उसी को मानेंगे अल्फ़ा, माना अल्फ़ा बराबर 4/3 और बीटा बराबर हो जाएगा -1। देखिए ये बीटा मान लिया जाएगा दूसरा शून्यक, और पहला जो शून्यक है ना उसको अल्फ़ा मान लिया जाएगा। ठीक है, अब हम जो है सत्यता की जांच करेंगे। अब देखिए सत्यता की जांच करने के लिए हम सूत्र का यूज करेंगे, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। चूँकि यह जो बहुपद है ना x में दिया हुआ है, इसीलिए हम x का यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, ये शून्यकों का योग है, और -x का गुणांक। अब x का गुणांक कहाँ से आ गया, देखिए यहाँ पर ये जो बहुपद है ना, ये 3x स्क्वायर - x - 4। तो यहाँ जो है ना a का मान है 3, b का मान है -1 और c का मान है -4। ठीक है ना, अब देख सकते हैं ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो x का जो गुणांक है ना वो माइनस में पहले से है, और फिर से यहाँ पर सूत्र में भी माइनस लिखना है। तो x का जो गुणांक है ना वो -1 है, -1 लिख लीजिए यहाँ, और इसके पहले माइनस लगा लीजिए क्योंकि सूत्र में माइनस है। और x का जो गुणांक है ना वो भी माइनस में यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए माइनस। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख लेते हैं, और नीचे x स्क्वायर का गुणांक, और x स्क्वायर का जो गुणांक है ना वो क्या है बताइए, 3 है। देखिए 3 है, तो यहाँ नीचे लिख देंगे 3। अल्फ़ा का मान रखिए 4/3, 4/3 प्लस बीटा का मान देखिए -1 रखना है। तो -1 बराबर देखिए माइनस से माइनस में गुणा होगा तो प्लस होगा, 1/, क्या हो जाएगा 3, प्लस 1/3 हो गया। अब क्या करना है, 3 से -1 में गुणा करके ऊपर लिख देना, और 4 है तो 4 प्लस -3 और नीचे हो जाएगा 3 बराबर 1/3। ठीक है, इसके बाद से 4 में से 3 को घटा देना है, तो 1/3 और इधर भी 1/3। आप देख सकते हैं दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है ना वो सत्य है। तो इसलिए लिख देंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध क्या बताइए, सत्य है। तो यह जो प्रश्न है अच्छे से कंप्लीट हो गया। एक बार इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी प्रश्न को समझने में थोड़ा सा भी डाउट हो रहा हो तो कमेंट ज़रूर करेंगे, है ना, उस प्रश्न को फिर से अच्छे से समझाया जाएगा।